रेडी स्टार्ट। हमारे गांव बदल रहे हैं स्टॉप। यह बदलाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। स्टॉप सड़क और रेल मार्गों से जुड़ जाने पर गांवों में न सिर्फ संपर्क बेहतर हुआ बल्कि जीवन शैली और ग्रामीण परिवेश भी बदला है। स्टॉप गांवों में बिजली आई जो अपने साथ रोशनी तो लाई ही टीवी जैसे उपकरणों का माध्यम भी बनी। स्टॉप सड़क और बिजली ने गांवों को शहरों के समांतर खड़ा होकर बराबरी की ओर बढ़ने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभाई। स्टॉप अब गांव वैसे नहीं रहे जैसे 3-4 दशक पहले थे। स्टॉप यकीनन इस बदलाव को सकारात्मक और विकासोन्मुखी कहा जाना चाहिए। स्टॉप गांवों के लोगों को भी साधन संपन्न जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना शहर के लोगों का लेकिन बदलाव हमेशा अपने साथ कुछ अवांछित संदर्भ भी लाता है। स्टॉप ये संदर्भ कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारक बन जाते हैं और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर ले जाते हैं। स्टॉप गांवों में बिजली आई तो रोशनी के साथ दुष्प्रभाव भी लाई, जिसके अंधेरे में गांवों की लोक संस्कृति लुप्त होने लगी। स्टॉप बिजली ने गांवों के लोगों की जीवन शैली ही नहीं बदली बल्कि उनकी सोच में भी बदलाव ला दिया। स्टॉप टीवी ने ग्रामीण जीवन की खिड़की शहर और बड़े नगरों की तरफ खोल दी। स्टॉप रही सही कसर मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी कर दी। स्टॉप ग्रामीण जीवन इससे काफ़ी प्रभाव हुआ। स्टॉप आधुनिकता की होड़ में लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर होते गए। स्टॉप पर्व त्योहारों से लेकर मांगलिक कार्यक्रमों में भी आधुनिकता इस कदर हावी हो गई कि लोग अपनी परंपराओं को बीते जमाने की बात समझने लगे। स्टॉप पैरा एक समय गांवों में हर छोटे बड़े पर्वों से लेकर विभिन्न मौसमों के भी गीत गाए जाते थे। स्टॉप लोक मौसम को सिर्फ आबो हवा में परिवर्तन की वजह से नहीं बल्कि मन मस्तिष्क से भी महसूस करते थे। स्टॉप लोकगीत संगीत लोगों को पारंपरिक संस्कृति विरासत से जोड़ने का काम करती है। स्टॉप लेकिन बदलते समय ने सब कुछ बदल दिया। स्टॉप अब फाग चैती बैसाखी कजरी बारह मासा और झूला गीत सुनाई नहीं पड़ते। स्टॉप नई पीढ़ी इनकी मिठास से वंचित हो रही है। स्टॉप यही नहीं गाँवों में विभिन्न पर्व त्योहारों और खास अवसरों पर आयोजित होने वाले लोक नाटक भी आधुनिकता की भेंट चढ़ गए। स्टॉप लोक नाटकों का स्थान ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया। स्टॉप लोक नाटक सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं होते थे बल्कि सामाजिक समरसता में भी इनकी बड़ी भूमिका होती थी। स्टॉप नाटक का मंच सामाजिक सद्भाव का मंच होता था। स्टॉप आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग आज बहुत आगे निकल गए और पारंपरिक रीति रिवाज व लोक संस्कृति पीछे छूट गई। स्टॉप गाँवों की पाठशाला में बहुत पहले चकचंदा होता था। स्टॉप हालांकि उस समय और आज के शिक्षा व्यवसाय में आमूल परिवर्तन हो चुका है। स्टॉप तब ज़्यादातर स्कूल सरकारी नहीं थे और पाठशाला के गुरुजी को जीविकोपार्जन के लिए उनके शिष्यों से मिलने वाली गुरु दक्षिणा पर ही आश्रित रहना पड़ता था। स्टॉप भाद्रपद चतुर्थी से
शुरू होकर 10 दिनों तक चकचंदा गांव में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता था, जिसमें विद्यार्थी घर घर जाकर गणेश वंदना गाते थे और चकचंदा मांगते थे। स्टॉप यह चंदा गुरुजी को आदर के साथ दे दिया जाता था। स्टॉप इससे गुरु का जीविकोपार्जन होता था। स्टॉप चकचंदा को सिर्फ गुरुजी की दक्षिणा के लिए मांगे जाने वाले लोक और पारंपरिक पर्व के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह पूरे गांव को समन्वित कर एकता के सूत्र में जोड़ता था। स्टॉप यह सही है कि आज गांवों में सरकारी स्कूल हैं और शिक्षक, सरकारी मुलाजिम, स्टॉप कोचिंग संस्थान और निजी स्कूल भी खुल गए हैं। स्टॉप निजी शिक्षण संस्थानों को चकचंदा की राशि नहीं बल्कि भारी भरकम ट्यूशन शुल्क आदि चाहिए। स्टॉप इसी तरह भाई बहनों के अटूट प्रेम का एक पर्व है, सामा चेकवा। स्टॉप महिलाएं इस पर्व में पारंपरिक मैथिली परिधान पहनकर सामा चेकवा नृत्य करती हैं। स्टॉप इसी तरह विवादास्पद नाच और जीतिया नाच जैसे पारंपरिक उत्सव अब अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। स्टॉप ढोलक की जोरदार थाप के साथ वीर रस से सारोबार आल्हा गायन भी अब पुराने जमाने की बात हो गई है। स्टॉप रामलीला भी अब अतीत के अंधेरे में गुम होती जा रही है। स्टॉप कुछ दशक पहले तक गांवों में हर वर्ष नियमित रूप से रामलीला मंडली आती थी और 2-3 हफ्ते तक लोग इसका लुत्फ उठाते थे। स्टॉप मगर टीवी और OTT की चौकाचौंध के आगे गांवों की रामलीला अब लोगों को उबाऊ लगने लगी है। स्टॉप इसी तरह गांवों का वीरहा और कठपुतली नाच भी अब बीते जमाने की बात हो गई है। स्टॉप आज पीछे मुड़कर देखने से यह सहज एहसास होता है कि आधुनिकता की दौड़ में हम अपने रीति रिवाजों और लोक परंपराओं से इतना दूर हो गए हैं कि अब लौटकर उन्हें अपनाना आसान नहीं है। स्टॉप पर जिन लोक परंपराओं में सांसें बाकी हैं, उन्हें नया जीवन देने की कोशिश अवश्य की जानी चाहिए। स्टॉप क्योंकि जब लोक संस्कृति है, तभी लोक जीवन में राग, रंग और उमंग रहती है। स्टॉप पैरा। बदलते वक्त ने चिट्ठियों की उपयोगिता समाप्त कर दी है। स्टॉप अब पल भर में मोबाइल पर बात हो रही है। स्टॉप संदेश भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त की जाने लगी हैं। स्टॉप लाल रंग वाली डाक पेटियां दिखती नहीं। स्टॉप अब इनकी सुध कोई नहीं लेता। स्टॉप एक जमाना था कि घर आए पत्रों को चाव से पढ़ा जाता था। स्टॉप लोग बताते थे कि आज हमारे फला रिश्तेदार के यहाँ से पत्र आया है। स्टॉप वे उसे जतन से रखते थे। स्टॉप बाद में उसका जवाब भी दिया जाता था। स्टॉप पत्रों का मजमून भी दिलचस्प होता था। बड़ों को चरण स्पर्श। स्टॉप छोटों को प्यार, यहाँ सब कुशल हैं और आशा है कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। स्टॉप शुरू से होकर अंत में यह भी लिखा जाता था कि आगे क्या लिखो, आप खुद समझदार हैं। स्टॉप अपनी बात दूर रह रहे रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए उस दौर में एकमात्र साधन चिट्ठियां ही हुआ करती थीं। स्टॉप जिसमें जिंदगी से जुड़े हर छोटी बड़ी बात लिखकर और उसे लिफाफे में बंद करके लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता था। स्टॉप अब गांवों से लेकर शहर तक डाक पेटी अपनी पहचान खो चुकी है। स्टॉप पैरा।
अहमदाबाद में विमान हादसे से अभी स्तब्ध हैं स्टॉप, मगर इस घटना से साफ जाहिर है कि इंसान विज्ञान के क्षेत्र में बेशक अपने आप को समर्थ समझने लगा हो। स्टॉप।